Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Straver's HD sheet which is search in a 2D matrix. तो यार इसके दो वेरिएशंस है, ठीक है। अपन दोनों वेरिएशंस की बात करेंगे और मैं दोनों का कोड भी दिखाऊंगा सो दैट दोनों एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड तो यार बिफोर मूविंग टू द प्रॉब्लम आई वुड क्विकली लाइक टू टेल यू अबाउट ए कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉन्टेस्ट called Code Rush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And yeah, even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest, and this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो यार पहला वेरिएशन देखते हैं, इसके दो वेरिएशन है, अपन पहला वेरिएशन देखते हैं। यार अपन को एक बेसिकली अम्बायन एक मैट्रिक्स दी हुई है, राइट। और ये बोला है इस मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल लेट से दोनों की वैल्यू 3 है, तो मैं एक 3x3 मैट्रिक्स बनाता हूँ, राइट। अब इसमें ये बोला कि इसकी जो हर एक रो है, राइट, वो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो बेसिकली यार वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, अगर इक्वल एलिमेंट्स होंगे तो वो एक साथ रहेंगे, राइट। तो वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो फॉर एग्जांपल लेट से यार पहली वैल्यूज है 1 2 3, तो यार ये रो जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब यार इसमें क्या बोला गया है कि अब इसकी जो अगली रो है, राइट, इस अगली रो का जो पहला एलिमेंट है वो इसकी पहले वाली रो के जो लास्ट एलिमेंट है उससे बड़ा होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो यहाँ लेट से 4 है। अब यार ये बोला कि हर एक रो सॉर्टेड है, तो ये रो वापस सॉर्टेड होगी, तो ये हो जाएगा 4, देन लेट से 5, देन लेट से 6। अब यार अगली रो का जो पहला एलिमेंट है वो पिछली रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 6 है, तो लेट से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8, देन लेट से यहाँ पे 10 एंड 12, तो ये रो सॉर्टेड है। तो इसमें यार दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हर एक रो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, राइट। और यार अपन को करना क्या है कि अपन को एक टारगेट वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से टारगेट इज 10। मुझे क्या करना है कि इस पूरी मैट्रिक्स में अगर ये 10 प्रेजेंट है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, राइट। तो यार ये बस सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब अपन देखते हैं इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। यार पहली अप्रोच तो यह है कि मैं क्या करूँगा, पूरी मैट्रिक्स को आइट्रेट करूँगा, कहीं भी 10 मिलेगा तो ट्रू रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करूँगा, राइट। इसकी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो बेसिकली मैं पूरी मैट्रिक्स को आइट्रेट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ऑफ एम इंटू एन होगी, राइट। अब यार डेफिनेटली इंटरव्यू जो तुम इसको ऑप्टिमाइज करने को बोलेगा, राइट। तो अब इसको देखते हैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो टारगेट लेट से 10 है। अब यार यहाँ पे अगर तुम एक चीज़ देखोगे तो ये पहली जो रो है वो सॉर्टेड है, तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली रो को गया 1 2 3, राइट। अब मुझे पता है कि अगली जो रो है उसका जो पहला एलिमेंट है वो पिछली रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। और फिर अब अगली रो जो अगेन सॉर्टेड है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। और अब मुझे पता है इसकी अगली रो जो है वो इसके पहले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, तो लेट से उसको यहाँ लिखता हूँ। और फिर मैं यार इस पूरी रो को लिखता हूँ तो आ जाएगा 8 10 12। यार अगर तुम इस सीक्वेंस को देखोगे तो ये सीक्वेंस तुम्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी हमेशा, राइट। तो ये एक सॉर्टेड सीक्वेंस होगी। तो पहली चीज़ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन सब वैल्यूज़ को एक अरे में लिख लेता हूँ, तो इस अरे की बेसिकली साइज हो जाएगी m इंटू एन। और फिर क्या करता हूँ इस अरे पे लगा देता हूँ बाइनरी सर्च, राइट। तो बाइनरी सर्च मुझे पता है यार अगर वैल्यूज़ अगर n है तो बाइनरी सर्च का टाइम होता है log ऑफ n, राइट। तो अगर इसमें मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा तो मेरा टाइम लगेगा ऑफ log ऑफ m इंटू एन, राइट। तो इस पर मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ और अपना टारगेट ढूंढ सकता हूँ। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम एक्स्ट्रा ऑफ m इंटू एन जो स्पेस यूज कर रहे हो, राइट। तो डेफिनेटली इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा कि तुम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो यार अब मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा बाइनरी सर्च, बट मैं इसी एरे पे लगा दूंगा, राइट। जो मेरी मैट्रिक्स है मैं इसी पे बाइनरी सर्च लगाऊंगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सारे नंबर्स को इनके इंडिसेस देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स 0 होगा तो मेरा एरे होगा उसमें, इसमें इसका इंडेक्स 1, इसका 2, ठीक है। देन इसका इंडेक्स होगा 3, इसका इंडेक्स होगा 4, इसका इंडेक्स होगा 5, इसका इंडेक्स होगा 6 7 8। तो मेरे एरेज में इन वैल्यूज़ के ये इंडेक्सेस होंगे, 0 1 2 देन 3 4 5 एंड 6 7 8, राइट। तो यार अब मुझे क्या करना है, बाइनरी सर्च में क्या करूँगा, स्टार्टिंग में रखूँगा 0 पे, एंडिंग में, अब एंडिंग कहाँ रखूँगा, एंडिंग में रखूँगा m इंटू एन माइनस वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 3, तो आ जाएगा 9 माइनस वन, तो एंडिंग आ जाएगा 8 पे, ओके, विच इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, राइट। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी पॉइंट पे एक मिड निकालूंगा,
जो कि होगा बेसिकली स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2। तो यार अब फॉर एग्जाम्पल इनिशियली स्टार्टिंग है 0, एंडिंग है 8, यार लेट से ये वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो यार बस इसमें प्रॉब्लम है कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो इंडेक्स 4 पे है, राइट। पर यार अब यहाँ पे मुझे ऐसे इंडेक्स पता नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे तो रो नंबर और कॉलम नंबर होंगे। तो अब यार ये जो भी इंडेक्स आ रहा है मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग रो नंबर निकालनी है और कॉलम नंबर निकालना है। अगर ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गई तो यार इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यार अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यार यहाँ पे बेसिकली हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, राइट। तो बेसिकली हर एक रो में 3 3 वैल्यूज आ रही है। तो यार जो फोर्थ वैल्यू आएगी, राइट, ये कौन सी रो में आएगी उसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ 3। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा फर्स्ट, यानी कि ये मुझे मिल गया रो नंबर। तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो जो इंडेक्स 4 होगा ये फर्स्ट रो में आएगा, राइट। फिर सिमिलरली यार हर एक रो में जैसे 3 नंबर्स है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकंड रो है यहाँ पे जो इंडेक्सेस है वो 3 4 5, राइट। पर यार रो नंबर्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पर कॉलम नंबर की, तो कॉलम नंबर 0 1 2, तो मुझे उन इन इंडिसेस को बेसिकली इनमें कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है तो मैं इन सबका मोड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 mod 3 जो है वो 0 हो जाएगा, 4 mod 3 जो है 1 हो जाएगा, 5 mod 3 जो है वो 2 हो जाएगा, राइट। तो कॉलम नंबर कैसे मिलेगा, तो मैं कहूँगा जो भी वैल्यू आई थी, ये क्या था, ये बेसिकली था तुम्हारा मिड। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अब तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है, तो फॉर एग्जाम्पल मिड था तुम्हारा 4, इसका मैंने मोड कर दिया 3 से, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1, राइट। तो इसका मतलब यार मुझे 1,1 सेल को देखना है जब मेरा मिड जो 4 आ रहा है, राइट। तो मैं डायरेक्टली अब इस 1,1 पे जा सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ये 4 है और मेरा टारगेट जो 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 4 वैल्यू मिली है पर अब मेरा टारगेट बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा स्टार्टिंग था जो इधर था, इस स्टार्टिंग को यहाँ ले आऊँगा। तो मैं कहूँगा यार इधर तो मेरा 10 नहीं हो सकता, मेरा 10 इधर कहीं होगा। तो फिर यार वो बाइनरी सर्च है, तो बेसिकली स्टार्ट को मैं ले आऊँगा मिड प्लस 1 पे, और ये सेम चीज़ मैं करूँगा जब तक स्टार्टिंग जो है वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू एंड है। और कहीं भी अगर मुझे टारगेट मिलता है तो इस लूप के अंदर रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू, और अगर इस लूप से मैं बाहर आ रहा हूँ इसका मतलब मुझे कहीं टारगेट नहीं मिला तो मैं फॉल्स रिटर्न कर, राइट। तो बस यार ये इस प्रोग्राम इस पर्टिकुलर वेरिएशन की मैं बात करूँ तो अब यार अगर इस वेरिएशन का अगर मैं तुम्हें कोड दिखा दूँ एक बार, सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार ये तुम देख सकते हो इसका कोड। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने नंबर ऑफ रोज ले लिया मैट्रिक्स डॉट साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। तो स्टार्टिंग मैंने लिया 0 पे, एंडिंग मैंने लिया m इंटू n माइनस 1 पे। अब यार जब तक स्टार्टिंग लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक मैं लूप चला रहा हूँ। अब मैंने मिड निकाल लिया स्टार्ट प्लस n बाई 2 से, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो रो नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा था कि जो मेरा मिड आ रहा है उसको डिवाइड बाय कर दूंगा नंबर ऑफ कॉलम से, एंड जो कॉलम नंबर होगा तो मैं कह रहा हूँ जो मिड आ रहा है उसको मैं मोड ले लूँगा हमसे। तो यहाँ से मुझे रो नंबर मिल गया, कॉलम नंबर मिल गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स में वैल्यू होगी वो वैल्यू मैंने ले ली वैल्यू में। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये वैल्यू जो है वो अगर टारगेट के बराबर है तब तो तुम यहीं से जो है ट्रू रिटर्न कर दो, राइट। तो मैं हटा देता हूँ, तो यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू। अदरवाइज अगर वैल्यू जो है, राइट, वो अगर लेस देन टारगेट है, तो अगर टारगेट बड़ा है तो मैं यार राइट वाले हाफ में जाऊँगा, तो स्टार्टिंग में मिड प्लस 1 पे ले गया। अदरवाइज मैं ई को ले आऊँगा मिड माइनस 1 पे, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट में। तो ये करता जाऊँगा। अगर लेट से इस लूप के मैं बाहर आ रहा हूँ इसका मतलब मुझे टारगेट नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स, राइट। तो यार ये तो था एक वेरिएशन। तो इसमें अगर टाइम की मैंने बात करी थी तो अब यहाँ पे ऑफ बेसिकली लॉग ऑफ m इंटू 1 लगेगा, और स्पेस अब मैं कोई एक्स्ट्रा यूज़ कर नहीं रहा तो ऑफ 1 में हो जाएगा। तो यार ये तो इसके लिए ऑप्टिमल हो जाएगा। अब यार इसमें जो दूसरा वेरिएशन आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये बोलते हैं कि हर एक रो सॉर्टेड होगी और हर एक कॉलम भी सॉर्टेड होगा। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से पहली रो है 1 2 3, ओके, तो n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है, मैं एक 3 by 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो यार पहली रो सॉर्टेड है। अब मैं कह रहा हूँ पहला कॉलम सॉर्टेड होगा, तो लेट से यहाँ पे 1 2 3, तो ऐसे हो सकता है क्योंकि ये कॉलम सॉर्टेड है। अब यार ये सेकंड रो ये सॉर्टेड होना चाहिए, तो लेट से 2 4 5 ये सॉर्टेड है। अब ये सेकंड कॉलम सॉर्टेड होना चाहिए, तो लेट से 2 4 6 सॉर्टेड है, एंड देन लेट से यहाँ पे 7 है। तो अब तुम देख सकते हो पहली रो है वो 1 2 3 सॉर्टेड है, दूसरी रो है 2 4 5 सॉर्टेड है, तीसरी रो है 3 6 7 सॉर्टेड है, पहला कॉलम 1 2 3 सॉर्टेड है, दूसरा कॉलम 2 4 6 सॉर्टेड है, तीसरा कॉलम 3 5 7 सॉर्टेड है, राइट। अब यार इसमें क्या होगा, इसमें अगर तुम अभी नंबर्स को रखोगे तो 1 2 3 2 4 5 3 6 7, तो तुम देख सकते हो यार अब ये अरे सॉर्टेड नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि इस रो का जो पहला एलिमेंट है वो लास्ट से बड़ा हो, की कोई गारंटी नहीं है, जैसे तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो अब यार यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा कि मैं बाइनरी सर्च लगा दूँ और आंसर निकाल लूँ, राइट। तो यार यहाँ पे और कुछ सोचना पड़ेगा। तो यार पहली चीज़ तो वो है कि मैं पूरी मैट्रिक्स को आइटरेट कर सकता हूँ, राइट। तो ऑफ n इंटू m में कहीं भी टारगेट मिलेगा तो रिटर्न ट्रू कर सकता हूँ, राइट। बट अपन इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर अब देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे अगर 6 जो है ये मेरा टारगेट है, तो यार इसमें मैं क्या करूँगा ना, इसमें मैं लास्ट कॉलम से एडिट करूँगा पहली रो के। क्यों करूँगा ये देखते हैं। यार इससे क्या होगा कि अगर लेट से मेरा जो टारगेट है वो 3 से बड़ा है,
तो मुझे पता है इस 3 से इधर सारी वैल्यूज छोटी है, तो मुझे इन वैल्यूज़ को देखना नहीं पड़ेगा। और लेट से अगर मेरा टारगेट जो 3 से छोटा है, तो मुझे पता है 3 से नीचे सारी वैल्यूज़ बड़ी है, तो मुझे इन वैल्यूज़ को नहीं देखना पड़ेगा, मैं इधर जाऊँगा। तो बेसिकली मैं क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ, तो हर पॉइंट पे मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, राइट। तो अब मैं जैसे 6 देख रहा हूँ, तो मैं आया 3 पे, मैंने कहा 6 जो है 3 से बड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ इसके लेफ्ट में तो नहीं हो सकता, इसके नीचे होगा, तो मैं क्या करूँगा 5 पे जाऊँगा। अब मैं 5 पे आया, मैंने कहा 6 है तो 5 से बड़ा है, तो इसके लेफ्ट में नहीं हो सकता, तो मैंने इनको हटा दिया, मैंने कहा इनमें तो नहीं होगा, तो मैं आ गया नीचे। अब मैंने कहा यार 7 जो है वो बेसिकली 6 से बड़ा है, राइट। अगर 6 से बेसिकली 7 जो 6 से बड़ा है, इसका मतलब कि इसके नीचे तो 7 से सारे बड़े रहेंगे, तो मैं इसके लेफ्ट में जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है 7 से छोटे सारे इसके लेफ्ट में है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मैं देखूँगा यार 6 6 इक्वल है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा ट्रू, राइट। पर अब मान लो यार लेट्स से अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसमें 8 नहीं है, तो मैं 8 ले लेता हूँ। अब क्या होगा, मैं यहाँ से चालू करूँगा, मैं देखूँगा 8 बड़ा है, तो मैं नीचे जाऊँगा 5 पे आऊँगा, मैं देखूँगा अभी भी 8 बड़ा है, मैं यहाँ पे आऊँगा। अब क्या होगा, मैं देखूँगा अभी भी 8 बड़ा है, तो मैं क्या होगा इसके रेंज के बाहर आ जाऊँगा, राइट। तो जब मैं रेंज के बाहर आ जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स में नहीं है, तो उस टाइम पे मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, राइट। तो यार इसमें अगर तुम टाइम की बात करोगे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि तुम या तो एक पूरी जो है पूरे कॉलम में एडिट कर सकते हो, या फिर हो सकता है तुम पूरी रो में एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली ऑलमोस्ट जो है ऑफ एन होगा, राइट, ऑलमोस्ट ऑफ एन होगा, या फिर तुम बोल सकते हो मैक्स ऑफ एम कोमा एन, राइट। तो ऑलमोस्ट ऑफ एन में यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यार ये वाला जो ऑब्वियसली जो पहले था उससे तो बेटर नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लॉग एन था, राइट। इनफैक्ट log m इंटू एन था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑफ जो है एन है, राइट। तो ऑब्वियसली लॉगरिथमिक जो है वो ज़्यादा फास्टर होता है, बट यार क्योंकि इसमें पूरी सीक्वेंस जो सॉर्टेड नहीं थी, तो बाइनरी सर्च यूज़ नहीं कर सकते थे, बट डेफिनेटली एन इंटू एम से अपन काफ़ी बेटर कर सकते हैं यहाँ पे भी, राइट। तो आई होप यार ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब इसका एक बार अपन कोड देख लेते हैं। और यार यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, या तो अपन रो को इंक्रीमेंट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, और या अपन कॉलम को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ये दो चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो यार आउट ऑफ बाउंड कब जा सकता है, तो या तो हो सकता है कि यार तुम रो जो है सारी पार कर जाओ, तो मुझे कब तक चलना है, जब तक रो जो है वो लेस देन नंबर ऑफ रोज है। एंड सिमिलरली यार हो सकता है कि तुम कॉलम जो है, और मुझे कब तक चलना है, जब तक कॉलम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मुझे ये दो कंडीशन चेक करनी है, राइट। इन दो कंडीशन ये जब तक ट्रू रहेगी तब तक चलना है, राइट। तो यार अब इसको कोड देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। फिर इसमें तुम देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आई लिया 0 एंड जे लिया -1, तो फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ। अब मैंने जैसे मैंने बताया था कि यार अपन रो को बढ़ाएंगे, तो मैं तब तक चलूँगा जब रोज जो वो इन रेंज है। एंड सिमिलरली यार कॉलम्स को अपन डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जब तक कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक मैं चलूँगा, राइट। अब मैं कह रहा हूँ अगर कभी भी मुझे एक्स मिलता है, तो उसी पॉइंट पे तुम कर दो रिटर्न ट्रू। और अगर तुम्हें अगर लेट से मैट्रिक्स की वैल्यू जो टारगेट से छोटी है, राइट, तो मुझे पता है अगर वो छोटी है तो उसके जो लेफ्ट में होंगे तो सारे उससे छोटे होंगे, राइट। बट टारगेट अपना यहाँ पे बड़ा है, तो मैं उसके नीचे जाऊँगा, तो बेसिकली मैं रो को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। और अदरवाइज मैं क्या करूँगा, कॉलम को डिक्रीमेंट करूँगा। अब अगर यार ये सारे लेट से लूप चल गया, और अगर मैं मैट्रिक्स से बाहर आ गया हूँ, अभी भी एलिमेंट नहीं मिला, तो एलिमेंट मैट्रिक्स में था ही नहीं, तो मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स, राइट। तो बस यार यही था, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो यार दो वेरिएशंस थे, आई होप यू अंडरस्टूड, मैंने दोनों को समझा दिया, दोनों के कोड भी दिखा दिया। बट यार इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। So yeah, I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.